चींटी एंड टिड्डा। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जंगल की धरती पर फैल रही थीं। इसी जंगल के एक कोने में छोटी सी चींटी अपने घर से निकलती है। उसकी चाल में आत्मविश्वास और मेहनत की झलक थी। वह अपने सिर पर एक अनाज का दाना रखे पूरी लगन से अपने बिल की ओर बढ़ रही थी। उसके नन्हे नन्हे कदम उसकी बड़ी मेहनत और दूरदर्शिता की मिसाल थे। दिन भर वह अनाज के दाने इकट्ठे करने में लगी रहती। सुबह से शाम तक बिना थके वह अपना काम करती रहती थी। उधर उसी जंगल के एक खुले मैदान में टिड्डा अपनी मस्ती में खोया हुआ था। उसकी हरकतों में न कोई चिंता थी, न कोई जिम्मेदारी का एहसास। वह घास के लंबे तिनकों पर कूदता फांदता, अपनी सुरीली आवाज में गाता और जंगल की शांति को अपनी धुनों से भर देता। जब भी वह चींटी को देखता जो अपने काम में व्यस्त रहती तो हंस पड़ता। वह चींटी को छेड़ते हुए कहता, अरे छोटी बहन, इतनी मेहनत क्यों करती हो? देखो ना, मौसम कितना अच्छा है। चलो मेरे साथ गाना गाओ, नाचो और जीवन का आनंद लो। चींटी मुस्कुराकर जवाब देती, टिड्डा भाई, अभी तो मौसम अच्छा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीतेंगे कि बारिशें शुरू हो जाएंगी। फिर खाना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम अब भी मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कैसे जिएंगे? मगर टिड्डा उसकी बातों को हल्के में लेता और कहता, अरे छोड़ो भी, कल किसने देखा है? अभी तो आनंद लो, बाद में देखा जाएगा। और फिर वह अपनी मस्ती में खो जाता। दिन बीतते गए। गर्मी की जगह बादल लेने लगे। आसमान में काले बादल घिर आए और बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। जंगल में हर जगह नमी और ठंडक का एहसास फैल गया। अब टिड्डा परेशान हो उठा। न तो वह खुले मैदान में गा सकता था, न ही कूद फांद कर सकता था। चारों ओर पानी ही पानी था। खाने के लिए घास और अनाज कहीं नजर नहीं आ रहा था। ठंडी हवाएं उसे और बेचैन कर रही थीं। उसकी मस्ती और बेपरवाही अब पछतावे में बदल गई थी। इसी समय चींटी अपने बिल के भीतर सुरक्षित थी। उसका घर सूखा और मजबूत था। बिल के कोने में अनाज के दाने सजे हुए थे। चींटी ने समय रहते अपने लिए पर्याप्त भोजन जमा कर लिया था। वह अपने मेहनत की कमाई का फल अब शांति और संतोष के साथ भोग रही थी। बाहर की बारिश और ठंड उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं थी। कुछ दिनों बाद भूखा प्यासा और थका हारा टिड्डा चींटी के घर के पास पहुंचा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह चींटी से बोला, बहन चींटी, मैंने अपनी गलती मान ली है। जब तुम मेहनत कर रही थी, मैं मजाक उड़ा रहा था। मुझे लगा था कि हमेशा सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि बिना मेहनत के जीवन कितना कठिन हो सकता है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दोगी? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। चींटी ने उसकी हालत देखकर दयालुता दिखाते हुए उसे अंदर बुलाया। उसने टिड्डे को खाना दिया और प्यार से समझाया, टिड्डा भाई, जीवन में मेहनत बहुत जरूरी है। अगर हम केवल आज की खुशी में खो जाएंगे तो भविष्य में मुसीबतें हमारा इंतजार करती रहेंगी। समय रहते जो तैयारी करता है वही कठिन समय में सुरक्षित रहता है। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। अगली बार से याद रखना, सिर्फ आनंद के लिए समय मत गंवाओ, थोड़ी मेहनत मत भी करो। चींटी की बातों को सुनकर टिड्डा को अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो गया। उसने वादा किया कि आगे से वह भी मेहनत करेगा और भविष्य की चिंता करेगा। उसने समझ लिया कि असली सुख वही है जो अपने प्रयासों से मिलता है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात यह कि समय पर किया गया परिश्रम ही हमें कठिन समय में सहारा देता है। जब हम मेहनत करते हैं तो हम न केवल अपने आज को बल्कि अपने आने वाले कल को भी सुरक्षित बनाते हैं। चींटी की तरह यदि हम भविष्य की तैयारी करते हैं तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। वहीं टिड्डे की तरह अगर हम सिर्फ आज में ही जिएं और भविष्य की फिक्र न करें
तो जब मुसीबत आएगी तब हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कहानी यह भी सिखाती है कि आलस्य और केवल मौज मस्ती में समय बिताना नुकसानदायक हो सकता है। जीवन में संतुलन जरूरी है, मजा भी जरूरी है, लेकिन मेहनत के बिना मजा भी अधूरा है। चींटी ने अपने परिश्रम से न केवल अपने लिए भोजन और सुरक्षा जुटाई, बल्कि टिड्डे की मदद भी की। दया, समझदारी और दूरदर्शिता, ये तीनों गुण हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अंततः यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। टिड्डे ने अपनी गलती मानी, माफी मांगी और आगे से मेहनत करने का वादा किया। यही जीवन का असली सबक है। समय रहते संभल जाना और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। तो याद रखिए, परिश्रम का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो मेहनत करता है वही कठिन समय में मुस्कुरा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास कुछ है तो जरूरतमंद की मदद करने से कभी ना हिचकिचाएं। शायद एक दिन आपके द्वारा दी गई सीख और सहायता किसी का जीवन बदल दे। इस कहानी से हम सबको यही प्रेरणा मिलती है। मेहनत करो, भविष्य की तैयारी करो और जब संभव हो दूसरों की मदद करना न भूलो। यही सच्ची समझदारी और इंसानियत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। ऐसे ही और दिलचस्प और शिक्षाप्रद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियाँ।